नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो ऊर्ध्यायाणं नमो ऋग्वे सवसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्म जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। कौन सा ग्रंथ चल रहा है हमारा? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में हम बात करेंगे संवर और निर्जरा की, बराबर, राइट। तो संवर और निर्जरा की बात चल रही है, तो संवर और निर्जरा का अर्थ ही ये होता है कि यहाँ पे सुख की अनुभूति हो रही है, बराबर जी मनीषा जी। ओ, चलो, पेज नंबर है 366। 366। ओके, चलो पढ़िए आप। आज आप ही पढ़ेंगे, और तो कोई है नहीं। सोच रही हूँ कोई क्यों नहीं है, पढ़िए। किसी को दीदी आने दें कि वेट करें थोड़ा, कोई बच्चे थोड़ा सा लाभ ले पाएंगे वो लोग भी कि नहीं। ठीक है, मैं पॉज करती हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ, ओके। पढ़िए मनीषा जी। चारित्र के भेद। संवर के कारणों में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिशाओं की चर्चा के उपरांत अब चारित्र के भेदों की चर्चा करते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाज्ञात 5 चारित्र के प्रकार हैं। फर्स्ट है सामयिक चारित्र। समस्त सावध योग के का अभेद रूप से त्याग करना सामयिक चारित्र है। सेकंड, छेदोपस्थापना चारित्र। सामयिक चारित्र के डिगने पर प्रायश्चित के द्वारा सावध व्यापार में लगे हुए दोषों को छेद कर पुनः संयम धारण करना छेदोपस्थापना चारित्र है, अथवा समस्त सावध योग का भेद रूप से त्याग करना छेदोपस्थापना चारित्र है। थर्ड, परिहार विशुद्धि चारित्र। जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति होने से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है उसे परिहार विशुद्धि कहते हैं। फोर्थ, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म कषाय के होने से सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। 5, यथाख्यात चारित्र। समस्त मोहनी कर्म के उपशम से अथवा क्षय से जैसा आत्मा का निर्विकार स्वभाव है वैसा ही स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाना यथाख्यात चारित्र है। इस प्रकार ये 5 प्रकार चारित्र के हैं जो नग्न दिगंबर मुनि राजों के होते हैं। इनसे पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाने से सहज सिद्धि दशा की प्राप्ति हो जाती है। राइट। तो ये बात चल रही है चारित्र के भेद, जो अभी संवर और निर्जरा की बातें चल रही है। तो संवर के कारण में हमने बात करी गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिशा, राइट। तो संवर के कारण है, क्या क्या है संवर के कारण? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशा। क्या ये संवर के कारण है? हाँ जी। अनुभूति ही शुद्ध उपयोग ही संवर का, कोई पंचायत नहीं है। के शुद्ध उपयोग ही संवर का कारण है। बट कहा जाएगा व्यवहार से कि गुप्ति भी है, समिति भी है, फिर धर्म भी है, अनुप्रेक्षा भी है, परिशा भी है। अब कह रहे हैं चारित्र के भेद। देखो, वास्तव में तो चारित्र शुद्ध उपयोग ही है। ओके, चारित्र का मीनिंग ही है आचरण करना। तो किस में आचरण करना? स्व में आचरण करना, स्व में रमना, स्व में लीन होना, उसी का नाम चारित्र है।
अब स्टेज बाय स्टेज चारित्र होता है, यानी लीन होना भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम लीन होता है, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी और टाइमिंग दोनों बढ़ते जाता है, बराबर। तो सबसे पहला सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र का अर्थ क्या है? समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग करना, उसे हम कहेंगे सामायिक चारित्र। यानी पूर्ण रूप से जो बाहर में पाप प्रवृत्तियां जो कुछ भी चल रही है उसके ऊपर ध्यान न देके स्व में रहना, समभाव में रहना, राग आदि रूप ना होना, यानी कषाय रूप नहीं होना, उसको हम कहेंगे सामायिक चारित्र। और ये जो जनरली देखा जाएगा तो ये छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की बात है। फिर सेकंड है छेदोपस्थापना चारित्र, यानी सामायिक चारित्र से डिगने पर, अब ये जो शुद्ध उपयोग से जो जीव बाहर निकला है, हो सकता है उससे कभी कोई गलती हो जाए, राइट। कुर्सी दे देना। हम्म, बस आया था वो ये। एक मिनट हाँ। हो सकता है उसे कोई दोष लग जाए, राइट। तो दोष अगर हमें कुछ भी लगता है तो हम क्या करते हैं? तो पर- तो जाके प्रायश्चित लेते हैं। प्रायश्चित लेते हैं, बराबर, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी दोष काफी बड़ा हो जाता है, जिससे जो हमारी दीक्षा है वो छेद जाती है। ओके, तो दीक्षा से हम गिर पड़ते हैं, तो फिर वापस दीक्षित होना, जो हाँ, छेदी हुई दीक्षा थी उससे वापस दीक्षित होना, उसको कहेंगे छेद उपस्थापना चारित्र। ओके। फिर समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग। अभी फिर थर्ड है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि यानी कर्मों की निर्जरा, राइट। हम किसका परिहार करेंगे? कर प्राणी इंसान। यस, कर्मों की, राइट। तो जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति होने से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है, उसे परिहार विशुद्धि कहते हैं। देखो, यहाँ पे वापस वही सामायिक के जैसे ही है, बट यहाँ पे हिंसा का पूर्णतः त्याग। हिंसा का पूर्णतः त्याग कब होता है प्रियंका जी? आप हमें हाँ, बोलिए। महाव्रत धारण करते तभी। हाँ, पर पूर्ण हिंसा का त्याग जनरली, मतलब मैं बोल रही हूँ, जब जीव शुद्ध उपयोग में रहता है तो ऑब्वियसली वो कोई हिंसा ही नहीं कर रहा है। स्व की हिंसा नहीं करना, सबसे पहले सबसे बड़ी हिंसा कौन सी होती है? स्वयं की। स्व की हिंसा, आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न ना होना। वेरी गुड। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है। तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, इसका अर्थ ही होता है शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग में जब जीव रहता है तो कर्मों की ढेर सी निर्जरा हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति होने से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है, उसे परिहार विशुद्धि कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ चारित्र। चारित्र के सिर्फ नाम है सारे, सामायिक आई, छेदोपस्थापना आई, और ये परिहार विशुद्धि। अब आता है चौथा सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र यानी जो सबसे बड़ा, मतलब एक कषाय जो हमारे साथ एंड तक रहती है, वो कौन सी है? मोहिनी। लोभ वो- कषाय, राइट। तो संजलन। ये जो लोभ है, ये कोई मुनिराज के लोभ लोभ रहता है? ऐसा ऐसा लोभ रहता नहीं। है? ये तो सा है, नहीं। ये ना, एक छोटा सा शल्य जो रह जाता है, वो अभी केवल ज्ञान गम्य ही है देखा जाए तो। ऐसे कोई लोभ लोभ तो मुनिराज के दिखता नहीं है, अति सूक्ष्म रहता है। तो अत्यंत सूक्ष्म कषाय के होने से सूक्ष्म संप्राय नाम से 10वें गुणस्थान में जो चारित्र होता है, जो 10वें गुणस्थान वाले जो जीव है, उसको हम कहेंगे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली ये छठे सातवें, सातवें के बी से 8 9 10, यानी अभी तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? जब जीव सातवें के बी में जाता है ना, सातवें गुणस्थान के दो भाग है। हाँ हाँ। तो पांचवा हमारा आरा चल रहा है ना, पंचम आरा है। तो पंचम आरे में सातवें के ए तक, ए भाग तक ही जा सकते हैं, पहला भाग। दूसरे भाग में नहीं जाता है जीव, क्योंकि ऐसी योग्यता नहीं है।
उपादान नहीं है। अगर ये जीव बी में जा रहा है तो समझ लो वो श्रेणी चढ़ रहा है, यानी अभी वो डायरेक्टली मुक्ति के लिए जाएगा, उसका प्रयास मुक्ति के लिए रहेगा। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ये पांचवें आरे में। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय चारित्र की, यानी ये इस जीव ने श्रेणी चढ़ ली है, यानी ये कितना ज्यादा शुद्ध उपयोग में लीन है, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी और टाइम ज्यादा, राइट? इतना लेवल का उसका उनका ये चारित्र है। तो लोभ कषाय ये कैसे है, बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक कषाय हो रही है? अबुद्धि अबुद्धिपूर्वक। वेरी गुड, अबुद्धिपूर्वक, राइट। गुरु और मुनिराज के सातवें गुणस्थान से सारे कषाय अबुद्धिपूर्वक होती है, यानी जो चारित्र में थोड़ी सी वीकनेस है वो होती है, बट वो अबुद्धिपूर्वक है, कोई इंटेंशन नहीं है, बस क्योंकि सत्ता में पड़ी है तो वो उसका रूप कभी दिखाती है कभी नहीं दिखाती, बराबर। तो ये है लोभ कषाय जो अबुद्धिपूर्वक है। फिर चौथा लास्ट वाला है यथाख्यात चारित्र। अब यथाख्यात चारित्र किसे होता है? मोहिनी का संपूर्ण नाश। वेरी गुड, ओके, संपूर्ण नाश भी और एक भी, मतलब पूर्ण वितरागता की प्राप्ति। उपशम पूरा। उपशम उपशम जो मोहनीय का उपशम होता है ना, तो उसे भी हम यथाख्यात चारित्र कहेंगे। क्यों यथाख्यात चारित्र? क्योंकि वितरागता की जो फीलिंग है ना, एग्जैक्टली सेम है जो केवली को भी है और जो सिद्ध को भी है, वो उपशांत मोहनीय को भी सेम वितरागता की फीलिंग है। यथाख्यात चारित्र का अर्थ क्या है? पूर्ण सुख का वेदन, जो अल्टीमेट सुख का वेदन है ना, जो सिद्धगति में मोक्ष होता है और तभी जो सुख का वेदन होता है वो यथाख्यात चारित्र में होता है। 11वें गुणस्थान वाले मुनिराज जो गिरने वाले हैं, फिर भी उनको कहेंगे हम यथाख्यात चारित्र, क्योंकि वहां पे उपशांत मोह है, मोह का कोई उदय नहीं है, मोह पूरे का और पूरा दबा हुआ है। है, दबाव। दबा हुआ है। पूरा दबा हुआ है, यानी उनको पूर्ण सुख का वेदन है। समस्त मोहनीय कर्म के उपशम से अथवा क्षय से जैसा आत्मा का निर्विकार स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाना, उसे हम कहेंगे यथाख्यात चारित्र। यानी पूर्ण सुख की अनुभूति, जैसा चारित्र होना चाहिए वैसा ही प्रकट करना, उसे कहेंगे यथाख्यात चारित्र। सूक्ष्म सांप्राय में सुख का वेदन है, बट थोड़ा से कांटे की जैसे वो लोभ कषाय परेशान कर रहा है। ओके, थोड़ी सी कषाय पड़ी है मंद रूप से, कोई उसका जोर नहीं है, बट है। ओके, क्योंकि अभी तक पूर्ण सुख का वेदन नहीं हो पाया है। अब इस प्रकार ये 5 प्रकार के चारित्र कहे हैं, वो हमारे नग्न दिगंबर मुनिराजों के ही होते हैं। इनसे पूर्ण वितरागता की प्राप्ति हो जाने से सहज ही सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। ये जो हमने स्टेप्स लिए ना, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि, ये देखें तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर 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 लेके जा रहे हैं। सामायिक चारित्र हमें छठे सातवें मुनिराजों को दिखेगा। छेदोपस्थापना अगेन, क्योंकि दीक्षा को छेदी गई तो अगेन छठे सातवें गुणस्थान। परिहार विशुद्धि अगेन छठे सातवें गुणस्थान। सूक्ष्म सांप्राय अभी आगे बढ़ते, परिहार विशुद्धि ले सकते हैं कि ये थोड़े से आगे स्टेप पे चले गए 8-9 के आसपास, क्योंकि अभी कर्मों की निर्जरा हो रही है ना, अढड़क निर्जरा, ऐसे बल्क में कर्म खेर रहे हैं। चल अभी जाते हैं तप के भेद। ये सारी जो बातें चल रही है, ये बात चल रही है व्यवहार की ओर से। ओके, क्योंकि वास्तव में संवर का कारण एक ही है, वो है शुद्ध उपयोग। निर्जरा का कारण एक ही है, वो है शुद्ध उपयोग। बट क्योंकि बाहर में मुनिराजों की ये स्थिति देख रहे हैं, तो ये समझा रहे हैं हमें उमा स्वामी जी कि देखो ये मुनिराज ऐसे 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 आपको दिखेंगे, ये उनकी पोजीशन है। तब के भेद पढ़िए, अतुल, प्रियंका जी पढ़िए, अतुल जी सेटल होंगे फिर। तप के भेद। चारित्र की चर्चा के उपरांत अब तप की बात करते हैं। तप 2 प्रकार के हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। तप संबंधी सूत्र इस प्रकार है।
अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग मतलब त्याग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप है। तप 2 प्रकार का माना गया है, एक बहिरंग तप और 2 अंतरंग तप। बहिरंग तप 6 प्रकार का होता है: अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। इस प्रकार अंतरंग तप के भी 6 प्रकार होते हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इस प्रकार कुल तप 12 प्रकार के होते हैं। उपयुक्त समस्त तपों में, चाहे वे बाह्य तप हो या अंतरंग, एक शुद्ध उपयोग रूप वितराग भाव ही प्रधानता है। वितराग भाव की ही प्रधानता है। इच्छाओं के निरोध रूप शुद्धोपयोग रूपी वितराग भाव ही सच्चा तप है। प्रत्येक तप में वितराग भाव की वृद्धि होनी ही चाहिए, तभी वह तप है, अन्यथा नहीं। इस संदर्भ में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के विचार द्रष्टव्य है। अंशनादि को तथा प्रायश्चितादि को तप कहा है, क्योंकि अंशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वितराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अंशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कोई वितराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वितराग भाव है। अन्य नाना विषय बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपयुक्त 12 तपों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा, इसी प्रकार अंत तक उत्तरोत्तर तप अधिक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। अंशन पहला तप है और ध्यान अंतिम। ध्यान यदि लगातार अंतर्मुहूर्त करे तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु उपवास 12 वर्ष भी करे तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं। यह नकली उपवास की बात नहीं, असली उपवास की बात है। प्रथम तीर्थंकर मुनिराज ऋषभदेव दीक्षा लेते ही 1 वर्ष 1 माह और 8 दिन तक निराहार रहे, फिर भी 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद आत्म ध्यान के बल से एक अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। इससे यह सहज सिद्ध होता है कि ये तप उत्तरोत्तर आगे आगे के महान हैं, अंतरंग तक महान हैं, अतः उन्हें पहले कहा जाना चाहिए था। तथापि यहाँ बहिरंग तपों को पहले किया है, क्योंकि बहिरंग तपों को संक्षेप में कहकर तपों को विस्तार देना था। बहिरंग तपों के तो नाम मात्र गिनाए हैं, पर अंतरंग तपों के भेद प्रभेदों की विस्तार से चर्चा की है। इससे अंतरंग तपों की महिमा ध्यान में आती है। अरे भाई, जिनमें स्वाध्याय और ध्यान जैसे तप हो, उनकी जितनी अधिक चर्चा की जाए उतनी ही कम है। ओके, चलो तप के बारे में। तप तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सबका, राइट? तो तप तो करना ही चाहिए। तो तप में क्या क्या आता है? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, ये बहिरंग तप है। और अभ्यंतर तप यानी अंतरंग तप में आता है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, राइट? अब इसमें कह रहे हैं उक्त समस्त तपों में, चाहे वो बाह्य तप हो या अंतरंग, किसकी ज्यादा प्रधानता होनी चाहिए? शुद्धोपयोग। वेरी गुड, शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग वितराग भाव की ही प्रधानता होनी चाहिए। यानी तप से कुछ नहीं होगा अगर जीव वितरागता की ओर उसका झुकाव नहीं है, शुद्ध उपयोग की ओर उसका झुकाव नहीं है, तो ये सारे तप का कोई यूज नहीं है। इच्छाओं के निरोध को पता है, इच्छा निरोध तप। तप, और तपस्या निर्जरा, बराबर। तो इच्छाओं का होना ही नहीं, उसको अटकाना, उसको हम कहते हैं वास्तव में तप।
और यही तप से निर्जरा होती है। निर्जरा यानी शुद्धि की कर्मों का वृद्धि। चढ़ना। देख, मैं वही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी कि कर्मों का खिलना। तो निर्जरा का अर्थ है शुद्धि की वृद्धि। ओके, शुद्धि की भी। शुद्धि की वृद्धि, बराबर। तो प्रत्येक तप में वितराग भाव की वृद्धि होनी चाहिए, वही सच्चा तप है, तभी वह तप होगा, अन्यथा नहीं। यानी जितना जितना मेरी शुद्धि की वृद्धि हो रही है, तो वो तप के कैटेगरी में जा रहा है, वो निर्जरा के कैटेगरी में जा रहा है, वो मुझे मोक्ष की ओर लेके जा रहा है। और यदि वो तप वितरागता की ओर नहीं लेके जा रहा है, तो वो तप तप नहीं कहलाएगा, मुझे संसार में रुलाएगा। अब यहाँ पे टोडरमल जी ने भी लिखा है कि अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा। क्यों कहा? राइट, हम भी प्रश्न पूछेंगे। जब आप इतना बार बार शुद्धोपयोग 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 कह रहे हो, तो फिर मत लिखो ना, डायरेक्ट लिख दो शुद्धोपयोग इज इक्वल टू संवर, शुद्ध उपयोग इज इक्वल टू निर्जरा। राइट, आपने इतने सारे भेद प्रभेद क्यों दिए? गुप्ती, समेति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, तप, एटसेट्रा एटसेट्रा, मत लिखो ना। क्यों कंफ्यूज कंफ्यूज कर रहे हो? एक तो छोटी सी जान, दिमाग तो चलता नहीं है, क्षम कम हुआ है, इसमें आप इतने सारे भेद प्रभेद डाल रहे हो, तो हम क्या क्या पढ़े? अब डायरेक्ट टू याद कुछ करता नहीं है। डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलो ना। तो फिर कह रहे हैं कि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। ये सब क्यों कर रहे हैं मुनिराज? अनशन आदि, ताकि वो फ्री हो जाए, अपना उपयोग वहां से, और अनुभूति में लगे। देखो रीजंस क्या है ये सारे तप के? टीवी देखना, टाइम पास करना, पत्ते खेलना, सो, आत्मा में लीनता का टाइम मिला है। हाँ, आत्मा में ध्यान लगा। यस, जितना फ्री हम देखो कितने बिजी हो जाते हैं, ऑफिस के काम रहते हैं, घर के काम रहते हैं, बच्चों के काम रहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं एंड ऑफ द डे, एग्जाम्स के टाइम में तो खास, अभी सबकी एग्जाम्स चल रही है, तो क्या बोलेंगे? टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे असाइनमेंट्स पूरी करे, कैसे पढ़ाई करे, कैसे एग्जाम्स दे। तो हमारा बात तो यही होती है ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मुनिराज हमको क्या सलाह देते हैं कि तुम तप करो, यानी आप फ्री हो जाओगे। जनरली हम क्या, हमारा टाइम किस में ज्यादा चला जाता है? खाना आदि बनाने में ही, व्यवस्था संभालने में ही। तो अभी मुनिराज को तो व्यवस्था संभालनी नहीं है, ना कपड़े धोने हैं, ना श्रृंगार करना है, ना नाना धोना है, ना बेड आदि की ध्यान रखनी है, ना शॉपिंग करनी है, ना कुछ, फुल टेंशन फ्री। चलो वो सब संभल गया। एडिशनल चलो पेट के लिए तो कुछ, तो उनको तो खाना बनाना नहीं है। हम तो खाना तो बनाते हैं, सामग्रियां लाते हैं, मेनू डिसाइड करते हैं, और भर भर के बड़ी सी लिस्ट बनाते हैं। तो बोले इन सब से वे फ्री हो चुके हैं। और जब भूख लगती है, तो उस भूख को भी वो ट्राई करते हैं कि अगर मुझसे अनशन हो जाए तो वेल एंड फाइन। अनशन नहीं हो रहा है, तो बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, हायर गोल, कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने में रहूं, शुद्ध उपयोग में रहूं। बट पेट जो है वो मुझे कंसंट्रेट करने नहीं दे रहा है। तो बिकॉज वो कंसंट्रेट करने नहीं दे रहा है, तो उसको चुप करते हैं, मैं थोड़ा खा के आता हूँ, बराबर। चलो उस थोड़े में भी मैं फिर बाद में थोड़े से उसमें बाइंडिंग्स लगाता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये, या फिर मैं कहते हैं ना, अल्पाहार कर लूंगा। यानी जो अगर मुझे भूख है 100 टके की, तो मैं 50 टका 60 टका खा के बंद कर लूंगा। यानी मैंने मेरे पेट को राजी भी रखा, और एडिशनली मैं मेरा स्वाध्याय आदि कर पाऊंगा। फिर मैं मेरी गृद्धता देखूंगा कि मैं यही जो खाना खा रहा हूँ, इसको कितनी आसक्ति से खा रहा हूँ। तो ये आसक्ति को भी हटाने के लिए मैं कुछ रसों का परित्याग करूंगा, यानी कड़वा, तीखा, मीठा, एडिशनल जो कुछ भी है वो। या फिर मैं कुछ ऐसी अटपटी सी आ, कहे ना, दिमाग में सोच के जाऊंगा, कि जैसे महावीर मुनिराज ने रखा था कि एक लेडी होनी चाहिए, सर पे बाल नहीं होने चाहिए, हाथ में वो पॉपकॉर्न
होना चाहिए उड़द की दाल के। फिर पैर में बेड़ी होनी चाहिए, हाथों में, पैर में, या जैसे यानी बेसिकली जो कहते हैं ना कैदी टाइप्स। और आंख में आंसू होने चाहिए, तो ही मैं उस से मैं आहार लूंगा। बोलो, ऐसी इतनी अटपटी कोई कोई सोच भी सकता है क्या? तो ये ऐसे हमारे मुनिराज रहते हैं। अभी ये जो भीम मुनिराज थे, मैंने अभी स्टोरी सुनी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सुनाई कि भीम मुनिराज थे। तो भीम मुनिराज ने भी ऐसे ही अटपटी व्रत रख दिए कि गधा होना चाहिए, बट गधे के ऊपर गुड़ लगा हुआ होना चाहिए। और वो गुड़ लगाए हुए गधे के साथ जो मुझे बुलाएगा, तो मैं उसके घर पे खाना खाने जाऊंगा। अब बोलो, ऐसा कौन, मतलब कौन गधा कोई गुड़ में डालता है? बट ऐसी सिचुएशन बन जाती है। बच्चा खेल रहा था, बच्चे के हाथ में खिलौना का गधा था। माँ ने उसको बुलाया, ए बच्चा गधा दे, मेरे को गुड़ तोड़ना है, मेरे से गुड़ टूट नहीं रहा है। माँ ने उस गुड़ को गधे से तोड़ा। अब गधे में थोड़ा सा गुड़ रह गया। फिर माँ ने ऐसे ही गधा देने गई बच्चे को, क्योंकि बच्चा बोल रहा था आप मुझे खेलने भी नहीं दे रहे हो। वहां पे मुनिराज आते दिखे। मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पधारिए पधारिए पधारिए, और मुनिराज का पारना हुआ। तो अटपटी जो मुनिराज रखते हैं, और अगर वो पारना होना है तो ऐसे निमित नैमित्तिक बन ही जाते हैं। होता ही है ये ऐसा सिचुएशन। कोई देव करता है, देवकृत है, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक ऐसी सब सिचुएशंस हो जाती है। तो ऐसे हमारे मुनिराज रहते हैं जो ऐसे अटपटी क्या बोलते हैं वो शब्द मुझे नहीं आ रहा है। अ, विधि रखते हैं। क्या हाँ, प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा। विधि विधि, हाँ, हाँ। प्रतिज्ञा आदि रखते हैं। तो ये होता है उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर जाते हैं। और बाद में काय क्लेश, और जो हमारा और क्या था, विविक्त शय्यासन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलो, इतना तो समझा। फिर बात आई कि आ, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार के लिए है, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। यानी उपवास, अवमोदर्या, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्या, ये जो है वो व्यवहार से धर्म साधन है, वास्तव में है नहीं। वास्तव में वितरागता ही होनी चाहिए, बराबर। और एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त 12 तपों में सब स्टेप बाय स्टेप अपवर्ड है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर 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 जा रहे हैं। तो एक से एक उत्कृष्ट होते जा रहा है। और अनशन पहला तप है, तो ध्यान अंतिम है। और ध्यान यदि हम अंतर्मुहूर्त भी लगा दे तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान, मोक्ष। और अनशन, उपवास, सालों करोड़ों अरबों वर्ष भी रखे, बट कोई गारंटी नहीं है कि केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान के लिए क्या चाहिए? ध्यान चाहिए, बराबर। फिर इसी का एग्जाम्पल दिया कि ऋषभदेव मुनिराज ने भी तो उपवास किया था, राइट। अभी एक है, एक उपवास है जिस जो मिथ्या दृष्टि करते हैं, जिनको लगता है कि मैंने उपवास किया। बट जो हमारे मुनिराज है, जो तीन कषाय चौकड़ी वाले हैं, वो तो ऐसे नहीं कहते ना कि मैंने उपवास किया, वो तो वेद ज्ञान पूर्वक हो रहा है ना, सहजता से उपवास हो रहा है। तो भी वो भी मुक्ति का कारण नहीं है। मुनिराज जो ऋषभदेव थे, तीर्थंकर के पदवी के धारी थे, बट उन्होंने साल भर के लिए उनको उपवास रहा, राइट, 1 साल और 1 महीना। बट फिर भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। उनको 1000 वर्ष के बाद केवल ज्ञान प्रकट हुआ। और भरत जी, उनको अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। तो ध्यान की महिमा है, तपो में। उपवास आदि की महिमा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इससे सहज ही सिद्ध होता है कि तप उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जा रहा है। बहिरंग तपों के तो नाम मात्र गिनाए हैं, अंतरंग तप की ज्यादा बातें करेंगे, क्योंकि वास्तव में क्या कार्यकारी है? अंतरंग तप। अंतरंग तप। अब इसमें भी है ना, देखा जाए तो अंतरंग तप भी इस काइंड ऑफ बहिरंग तप ओनली। ओके, आगे आगे अगर हम देखेंगे, प्रायश्चित भी देखेंगे, या ये वैयावृत्ति देखेंगे, विनय देखेंगे, स्वाध्याय देखेंगे, त्याग देखेंगे, ये सबको भी
जो 6 में से 5 है ना, उसको भी बहिरंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सिर्फ लास्ट वाला ध्यान है ना, उसको एक्सट्रीम लेवल पे अंतरंग तप पे लेके जा सकते हैं। बाकी सब देखा जाए तो हम उसको बाहर में रख सकते हैं। कहते हैं ना, व्यवहार में जैसे जैसे निश्चय की ओर जाते हैं तो ये व्यवहार, ये व्यवहार, ये व्यवहार, तो इसके इसके लिए ये निश्चय, फिर ये जब यहाँ पे आता है तो फिर ये निश्चय हो जाता है, ये व्यवहार हो जाता है। तो वैसे ही तपो की भी यही कैटेगरी है। चलो पढ़िए आगे अतुल जी। जी। बहिरंग तप। पहला अनशन। लौकिक फल की अपेक्षा बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन अर्थात उपवास नामक तप है। उपवास तो आत्मस्वरूप के समीप ठहरने का नाम है। नास्ति से भी विचार करें तो पंचेंद्रिय के विषय, कषाय और आहार के त्याग को उपवास कहा गया है। शेष तो सब लंघन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कषाय, विषय और आहार के त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप के समीप ठहरना, ज्ञान ध्यान में लीन रहना ही वास्तविक उपवास है। अवमौदर्य। संयम को जागृत रखने के लिए, विकारों की शांति के लिए, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए अल्पाहार लेना अवमौदर्य तप है। अनशन में भोजन का पूर्णतः त्याग होता है, पर अवमौदर्य में एक बार भोजन किया जाता है। इस कारण इसे एकाशन भी कहते हैं। यद्यपि इसमें एक बार भोजन किया जाता है तथापि भरपेट नहीं, इस कारण इसे ऊनोदर भी कहते हैं। तीसरा, वृत्ति परिसंख्यान। जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो अनेक प्रकार के नियम लेकर निकलते हैं कि मुझे इस प्रकार आहार प्राप्त होगा तब ही लूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रवृत्ति को वृत्ति परिसंख्यान तप कहते हैं। भोजन को जाते समय अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेना, उसकी पूर्ति पर ही भोजन करना, अन्यथा उपवास करना वृत्ति परिसंख्यान है। रस परित्याग। इंद्रियों के दमन के लिए, नींद पर विजय पाने के लिए और सुखपूर्वक स्वाध्याय करने के लिए घी, दूध, दही, तेल, नमक और मीठा, इनमें से एक या एकाधिक रस का त्याग कर देना रस परित्याग तप है। 6 रसों में कोई एक, दो या छह ही रसों का त्याग करना, नीरस भोजन लेना रस परित्याग है। उपर्युक्त चारों ही तप भोजन या भोजन त्याग से संबंधित है। इसमें इच्छाओं का निरोध एवं शारीरिक आवश्यकताओं के बीच कितना संतुलन नियमन है, यह द्रष्टव्य है। इनमें एक वैज्ञानिक क्रमिक विकास है। यदि चल सके तो भोजन करो ही नहीं, यदि चल सके तो भोजन करो ही नहीं, अनशन। न चले तो एक दिन में शांति से अल्पाहार लो, अब महोदर, वह भी अनेक नियमों के बीच में बंधकर, अनर्गल नहीं, वृत्ति परिसंख्यान। और जहां तक बन सके नीरस हो, क्योंकि सरस आहार गृद्धता बढ़ाता है, पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अतः सभी रसों का सदा त्याग नहीं, किंतु बदल बदल कर विभिन्न रसों का विभिन्न समयों पर त्याग हो, जिससे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहे और जिब्रा की लोलुपता पर भी प्रतिबंध रहे, रस परित्याग। इससे स्पष्ट है कि तप शरीर के सुखाने का नाम नहीं, इच्छाओं के निरोध का नाम है। पांचवा छठवां, विविक्त सय्यासन और काय कलेश। निर्दोष एकांत स्थान पर प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति, विविक्त सय्यासन तथा आत्म साधना एवं आत्माराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना काय कलेश तप है। इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि काय को कलेश देना तप नहीं है, वरन काय कलेश के कारण आत्मा आराधना में शिथिल नहीं होना मुख्य बात है। ओके, राइट। तो मेजरली हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। देखो, अनशन का मेन क्या है कि मेरे को बहुत सारी वाहवाही मिलनी चाहिए, पार्टी शार्टी होनी चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए। मैंने 100 उपवास किए, 200 उपवास किए, राइट, वो एम से कि मेरे को कितनी सारी मालाएं पहनी जाए, मेरा कितना नाम हुआ जाए, वो एम से उपवास करना चाहिए। आत्मस्वरूप जी। के समीप। राइट, राइट। तो वो कोई लौकिक फल की कोई भी अपेक्षा नहीं। संयम की सिद्धि के लिए, राग का उच्छेद यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए, ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना
उसे हम उपवास कहते हैं। उपवास यानी मेरे में वास, स्व में वास, इसका नाम है उपवास। राइट। नास्ति से कहे तो पंचेंद्रिय के विषय, कषाय और आहार के त्याग को भी उपवास कहते हैं। ओके। फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार, हाँ, कषाय विषय और आहार के त्याग पूर्वक आत्म समीप में ठहरना, ज्ञान ध्यान में लीन रहना, उसे ही उपवास कहते हैं। हम उपवास को क्या मानते हैं? खाना नहीं खा, भोजन नहीं करना, ऐसा मान। राइट। तो कितना स्थूल वे से हमारा डेफिनेशन आता है, जबकि यहाँ पे जिनवाणी में कहते हैं कि स्व में वास करना, विषय कषाय आदि में नहीं रमना, जमना, लीन होना, राइट, उसमें बिजी नहीं होना, स्वाध्याय आदि में रहना, उसको हम कहते हैं उपवास। राइट। फिर अवमोदर्य में क्या कह रहे हैं कि चलो मुझसे उपवास, इच्छा तो थी कि मैं आज फुल्ली मेरा उपयोग खाने से हटा के स्वाध्याय आदि में लगाऊं, बट पेट अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ, तो बोल रहे तो फिर तू अपनी स्टेटस देख, तू खा ले थोड़ा, खा के तू स्वाध्याय आदि कर, और तेरी तेरी जर्नी को आगे लेके जा। राइट। हमारा एम तो है जर्नी को आगे बढ़ाना। अब यहाँ पे तो तू आकुलता कर रहा है, खुद भी इरिटेट हो रहा है, आसा आगे पूरे घर को भी इरिटेट कर रहा है। राइट। पूरे घर को सिर पे चढ़ा के घूम रहा है। राइट। तो इससे तो किसी का भला नहीं हो रहा है, ना तेरा ना किसी और का। तो बेटर है तू तेरे पेट को थोड़ा सा कुछ आहार दे दे और शांत कर। राइट। तो यहाँ पे कह रहे संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए अल्पाहार लेना, उसे हम कहेंगे अवमोदर्य या ऊणोदर। राइट। फिर यहाँ पे एक बार भोजन किया पर भरपेट नहीं। वृत्ति परिसंख्यान, जैसे मैंने कहा कि अटपटी प्रतिज्ञाएं लेना और उसकी पूर्ति पर ही भोजन करना, वरना उपवास करना, या वृत्ति परिसंख्यान, राइट, हो जाता। फिर रस परित्याग में क्या हो रहा है, क्यों रसों का त्याग कर रहे हैं? अगेन, एम क्या है? शुद्ध उपयोग में लीन रहना। तो ऐसा कोई आहार नहीं ले लेना जिससे मुझे सुस्ती आए, नींद आए, प्रमाद आए, या एसिडिटी बढ़ जाए। राइट। मेरे मेरे शरीर को नहीं सूट हो रहा है, और मैं ऐसा कोई रस खा लूं जिससे मेरे जो साधना है उसमें भंग हो। तो इसलिए मैं रसों का परित्याग करूंगा। इसमें भी डिपेंडिंग ऑन सीजन, क्लाइमेट, उसके हिसाब से भी वे रसों का परित्याग करते हैं कि भाई ये रस मुझे, मतलब ये सीजन के लिए अच्छे नहीं है। जैसे कि गर्मी में तीखा आदि ना खाना। अरे, ऐसे करके वो सोच के लॉजिकली रसों का त्याग करते हैं। और एडिशनली शरीर में भी अगर कुछ डेफिशिएंसी आ गई है तो उस रस को तो खाते हैं, अन्य रस का त्याग करते हैं। क्योंकि डेफिशिएंसी अगर आ गई तो वापस मेरा तो चित्त वहीं पे लगेगा, इसको कैसे संभालूं, इसको कैसे ठीक करूं। तो इस प्रकार से वे प्रतिज्ञा आदि करते हैं। सरस आहार गृद्धता बढ़ाता है, पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अतः सभी रसों का सदा त्याग नहीं, किंतु बदल बदल कर विभिन्न रसों की विभिन्न समय पर त्याग हो, जिससे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो और जीवा की लोलुपता भी ना रहे। दोनों की चेकिंग चल रही है। इससे स्पष्ट है कि तब शरीर का सुखाने का नाम है? नहीं। नहीं। नहीं, तो तब किसका नाम कहोगे? इच्छाओं का निरोध। यस, इच्छाओं की उत्पत्ति ही ना होना, क्योंकि द मोमेंट इच्छा उत्पन्न होती है तो कषायों की उत्पत्ति होती है। कषायों की उत्पत्ति होगी तो आकुलता होगी, आकुलता होगी तो दुख होगा, और मुझे तो चाहिए सुख। तो मुझे डायरेक्टली इच्छाओं का उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए। फिर विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, यानी निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने उठने की वृत्ति, उसे हम कहेंगे विविक्त शय्यासन। तथा आत्म साधना और आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना, उसे कहेंगे काय क्लेश। तो काय क्लेश यानी, काय क्लेश यानी
माने शारीरिक कष्ट जो हो रहे हैं उन पे, उनको ध्यान में नहीं देना। सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, पत्थर चुभ रहा है, बैठे हैं, कुछ कुछ जो भी परेशानियां हो रही हैं, वो उन उसमें दिमाग नहीं लगाना, अपने आप में दिमाग लगाना। राइट, वरना हम क्या बोलते हैं कि काय को और तपाओ, सड़ाओ, परेशान करो तो उसे कहेंगे काय क्लेश। उससे कुछ नहीं होता। राइट। तो ध्यान रखने की बात यह है कि काय को क्लेश देना तप नहीं है, वरन काय की क्लेश के कारण आत्म आराधना में चूकना नहीं, उसे ढीला छोड़ना नहीं, उसको कहेंगे काय क्लेश तप। हम्म? वरना हम क्या है, थोड़ा सा डेढ़ अक्कल वाले लोग हैं ना, तो हम शब्दों को लिटरली ले लेते हैं, सारी बातें। जबकि जिनवाणी कोई अपेक्षा से बात करती है या कोई टॉपिक को कंटिन्यूएशन में लेके बात कर रही रहती है, तो हम बीच में से आके वैसे ही हम थोड़े से डेढ़ शाणे लोग हैं, तो ऐसा होता है। चलो, अब अंतरंग तप की बातें करेंगे। हाँ, प्रीति जी पढ़ेंगे आप? अंतरंग तपों के संदर्भ में भी पंडित टोडरमल जी का मार्गदर्शन इस प्रकार है। तथा तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें ब्राय प्रवर्तन, उसे तो ब्राय तपवत ही जानना। जैसे अंशनादि ब्राय क्रिया है, उसी प्रकार यह भी ब्राय क्रिया है। इसलिए प्रायश्चितादि ब्राय साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा ब्राय प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। अंतरंग तपों के भेद प्रभेद। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि अंशनादि बहिरंग तपों के तो कोई भेद नहीं किए गए हैं, पर प्रायश्चित, विनय आदि अंतरंग तपों के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। ध्यान नामक तप के पहले पहले प्रायश्चित के 9 भेद, विनय के 4 भेद, वैयावृत्त के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और व्युत्सर्ग के 2 भेद होते हैं। यहाँ जो अंतरंग तपों के भेद किए हैं, उनमें ध्यान तप को छोड़ दिया गया है, क्योंकि ध्यान तप की चर्चा आगे पृथक से विस्तार से करने वाले हैं। इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए सूत्र में ही कह दिया है कि प्राध्यानात यह भेद ध्यान तप के पहले तक ही है। राइट। तो अंतरंग तप में क्या होता है, देखो टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से कहा है कि अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान की जो बाह्य क्रियाएं है, बाह्य क्रिया को हम तप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तप नहीं है, वो तो शरीर की क्रिया है। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, उस वैसे ही ये भी बाह्य क्रिया है। प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग में परिणामों की शुद्धता होती है ना, प्रायश्चित आदि करने पर वास्तव में तो अंतरंग में शुद्धता जो होनी चाहिए, उसको हम तप कहेंगे। परिणामों में जो शुद्धि हुई, उसको हम तब कहेंगे। शरीर से मुझे कोई लेना देना सही है। नहीं है, उससे उसको सुखाने से, उसको तपाने से, उसकी कोई क्रिया करने से तप होता है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शरीर को परेशान कर रहे हैं अपन जबरदस्ती, उससे अंतर में तो ध्यान कहाँ लग रहा। अंतिम परिणामों की शुद्धि तो नहीं आ रही इच्छाओं के है। निरोध का ही नाम है। और काय कलेश जो भी कर रहे हैं, जो शरीर को सुखा रहे हैं, तो कोई किसी पर्पज से मतलब सुखा रहे हैं, तो उसमें इच्छा आ गई तो तब खत्म हो गई। ओके, कल्पना आंटी? हाँ, वही। वही नहीं, आप बताइए, भले रिपीट। अभी तो अष्टानी का महापर्व चल रहा है, अभी तो आपके बड़े स्वाध्याय के दिन चल रहे हैं। सही है। हाँ बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। क्या पूछा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार पूछो। हाँ चलो, गुड। हाँ, कौन रिपीट करेगा क्वेश्चन? प्रीति जी। मैं शरीर। प्रायश्चित वगैरह जो होते हैं, हाँ नहीं, मैं बोल रही हूँ शरीर। प्रायश्चित वगैरह ये जो होते हैं मतलब अंतरंग तप होते हैं, बट इनसे आंतरिक शुद्धि अ, अ, आंतरिक शुद्धि होती है। ये क्या नाम से
गाय तप जो हुए उसे कनेक्ट करके बोल रहे हैं, मुझे ऐसे समझ में नहीं आया, पर हाँ ये समझ में आया। ये बोल रही हूँ कि शरीर को जो हम जो उपवास आदि जो कर रहे हैं, शरीर के तप कर रहे हैं, तो फिर उसे तप क्यों नहीं कह रहे हैं? कोई लॉजिक से बिठाना तो पड़ेगा ना कि नहीं, तप। वो तो सिर्फ शरीर की ही बात है ना। अंतरंग में कुछ नहीं हो रहा है, मेन तो हमारे भाव होना चाहिए, और हम अपने आत्मानुभव में उसमें केंद्रित होना चाहिए। अब हम बाहर से उपास करें, व्रत करें, शरीर को खाएं, तो उससे कोई वो तब कहलाएगा नहीं, बाह्य उसमें कहने में आएगा। दूसरा अगर कोई कहा कि अरे बहुत धर्म कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, देखो इतना, लेकिन अंतरंग में उनकी कितनी शुद्धता है वो देखनी पड़ेगी। मतलब अल्टीमेट वो तो अपना goal है, प्रयोजन, अपना प्रयोजनभूत कार्य तो यही है कि अपने को आत्मा की पूर्ण शुद्धि करनी है। मतलब आत्मा शुद्धि ही और पूर्ण सुख प्रकट करना ही अपनी अल्टीमेट गोल है। तो वो बाह्य तप करते ने से फिर नहीं होता है। शरीर का भी तप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वो शरीर का व्यवहार में तप, शरीर का शरीर का करते तप हैं, और जब अंतरंग में होता है तो मैं बाह्य में भी दिखाई देता मैं है उपवास कर कई बार। सकती हूँ या नहीं, पहले ये बताओ। मैं उपवास यदि कर सकती हूँ या नहीं? जितना क्योंकि अपन कर में तो सकते हैं, में बन सके, जितना अपने में यानी सहन हो, ताकि 3 महीने उपवास में कर वगैरह, सके। नहीं उसके उपवास बाहर वगैरह का करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। अगर हम खाना खाएंगे, 56 प्रकार के भोजन खाएंगे, तो मेरा टाइम उसी में चला जाएगा, फिर मैं कब अपने आप में ध्यान लगाऊंगा। बिल्कुल जी, पहले ये बताओ, आप उपवास कर सकते हो या नहीं? हाँ, कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते हैं ना, करते भी हैं लोग। करते भी हैं। कर ऐसे सकते। तो मुनिराजों के ही कहे गए हैं। ये मैं मैं उपवास कर सकती हूँ या नहीं? कर अगर सकते हैं, बिल्कुल तो कर सकते मतलब ही वही हुआ कि नहीं आत्मा में लगते, वास कर। अगर नहीं लगा तो नहीं करिए। ये सूक्ष्म सोचेंगे तो शरीर की क्रिया मैं कैसे कर सकती हूँ? आत्मा की आत्मा शुद्धि की अंतरंग की क्रिया नहीं शुद्ध होगी तो। क्या हो रहा है, हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती या थोड़ा सा ऐसा अभिप्राय रह जाता है कि मैं शरीर में कुछ कर सकता हूँ। मैंने उपवास किया, मैंने एक आसन किया, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यानी पर द्रव्य में अभी भी मेरा जोर है। अभी भी पर द्रव्य की क्रिया मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसी मान्यता है तो पहली बात वो उपवास भी नहीं है। ओके, राइट, क्योंकि मैंने क्या मान लिया कि शरीर की क्रिया का मैं स्वामी, और शरीर तो अन्य द्रव्य है ना, कि मेरा द्रव्य है। द्रव्य ये जो कर सकता नहीं, लेकिन ऐसे दूसरे द्रव्य। करते हैं तो हमारी मान्यता में ये आता है कि मैंने किया। हाँ, व्यवहार में जैसे कहने में परद्रव्य में आता है। होता है, मान्यता गलत तो कहने नहीं में है। आता है। वही वही मान्यता हमें थोड़ा सा सोच के उसके ऊपर भी डिटेल में निर्णय करना पड़ेगा। देखो, ऊपरी ऊपरी से तो अनादि से बहुत किया, अभी 10 20 25 साल भी बहुत सबने लगाए, राइट। अब वही क्या रिपीट करना है हमें? नहीं करना नो। है। हमने हमने वो करना है जो अनादि से नहीं किया है। क्यों मुझे अभी तक सिद्ध गति क्यों प्राप्त नहीं हुई? ऐसे मतलब कहाँ चूक रहा हूँ वो तो ख्याल में आना चाहिए, राइट। तो उपवास आदि तो जो हर भी बार में ही रहा है ना, देखो मैंने तो एक पंडित सुमत प्रकाश जी के क्लास में भी पढ़ा था कि जो मिथ्या दृष्टि आदि जो उपवास आदि करते तो उनके तो असता का उदय है, उसके तो है ना पाप का उदय, उसके खाने का मतलब होने। भोजन भी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, ये पाप का उदय हो गया। और आत्मा आत्मा में भी लीन नहीं हो पा रहा है। और वो मानता है कि मैंने उपवास किए, राइट। उसकी ऐसा ऐसा उदय है कि उसको खाना नहीं मिलने वाला था, राइट। तो देखा जाए तो अनशन कहो, अवमोदर्य कहो, ये सब देखा जाए तो एक एक द्रव्य स्वतंत्र रीत से खुद का परिणमन कर रहा है। मुनिराज भी कोई इंटेंशनली ऐसे नहीं करते हैं कि एक होता है, ये एक दूसरा इंटेंशन होता है कि आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ, कि मैं कितना स्थिर रह सकता हूँ शुद्ध उपयोग में, राइट। वो इंटेंशन हो सकता है मुनिराज का, बट आग्रह नहीं रहता है। ऋषभदेव मुनिराज आहार लेने गए, गए ना, 6 6 महीने गए, बट क्या आग्रह पूर्वक गए? आहार लेना, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, ऐसा आग्रह था? नहीं। आग्रह टूट जाना चाहिए।
बहुत ही सहज होना चाहिए हमारा लाइफ। जो मुनिराजों की लाइफ होती है बहुत सहज होती है। तो आग्रह टूट जाना, और दूसरा जो भ्रम हमें उत्पन्न हो जाता है कि मैं उपवास कर सकता हूँ, वो अभी हमारे पर्युषण पर्व आने वाले हैं, तो वो हमें सोचना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो विकल्प कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? विकल्प कर सकता विकल्प। हूँ। बस मेरी उसका विकल्प बाउंड्री आएगा। की है, मेरा द्रव्य नहीं, क्षेत्र। लेकिन विकल्प करने के बाद फिर कई लोग उपवास करते भी हैं, तो फिर कहने में तो यही आता है कि मैंने उपवास किया, तो फिर वो जी। विकल्प किए तभी सम- तो उसने वो काम में, तो देख, इसका मतलब ये है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध था ऐसा कि उसका उपास करना था और उसके मन में ऐसे भाव है। बराबर है, वही समकालीन हो जाता है, इसको कहते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, इतना हमें स्वतंत्र देखना पड़ेगा वस्तुओं को, कि दिस इज कॉल्ड एज कोइंसिडेंस। और बिकॉज ऑफ दिस कोइंसिडेंस क्या हो जाता है, मेरा मिथ्यात्व और दृढ़ हो जाता है। देखो, मैंने सोचा था मैंने किया, करूंगा, हो गया। मैंने करके दिखाया। मैंने करके दिखाया। समझ रहे होता हो? ही है ऐसा, हाँ, तो करते हैं ये, लोग ऐसा भाव। वो दूसरों का तो हमें नहीं देखना है, मुझे मेरे परिणाम देखने हैं, मेरे थॉट प्रोसेस को मुझे क्लियर आउट करना है। मेरी जर्नी है ना सुख की, तो मेरे मेरे सुख की जर्नी में मुझे अपने आप को हर परिस्थिति में लगाना है कि जब ऐसे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं कि मैंने कुछ विचारा, कुछ विकल्प, और ऐसी ही परिस्थिति बाहर में सर जाए, तो क्या मेरा क्रम जो कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व बुद्धि दृढ़ हुई कि मैंने उसके ऊपर विचार करके उसको ढीली छोड़ी? विचार करके वो कर्तृत्व को छोड़ना पड़ेगा ना, कि मैं नहीं कर सकती, वो स्वतंत्र उसका परिणमन, और यहाँ पे मेरा विकल्पात्मक, मेरा स्वतंत्र परिणाम। बस मैं मेरे इतने में ही रह सकता हूँ, इससे आगे नहीं, क्योंकि मैं किसी में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, ना किसी का कुछ कर सकता हूँ, ना वो मेरा कुछ कर सकता है। इसलिए बाह्य तब से निर्जरा हो रही है, तो वो भी बात गलत हो गई ना। समझ रहे हो? संवर आदि भी, जो शरीर आदि की जो क्रियाएं होती है, उससे कैसे क्या रिलेशन होता है संवर निर्जरा का? इट इज टू वे ना। अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो वो भी नहीं कर सकता है ना, बराबर है ना? बात बैठ रही है सभी को? प्रीति जी, नहीं बैठ रही नहीं है? बैठे। उपवास आदि करने से, ओके, मेरा सिर्फ इंटेंशन इतना ही होना चाहिए कि मैं मेरे विकल्पों को, यानी मेरे उपयोग को फ्री रख के अपने शुद्ध उपयोग में रहूं। और तभी मतलब विकल्प भी न लाऊं। विकल्प विकल्प तो आएंगे। विकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे, विकल्प आते हैं, बट उसमें एकत्व नहीं रहता है। विकल्प आते हैं, देखो विकल्प तो हम एंड तक आएंगे। विकल्प हम्म। तो बुद्धिपूर्वक विकल्प भी आते हैं, बुद्धिपूर्वक छठे गुण स्थान तक आते हैं, राइट? छठे गुण स्थान तक विकल्प बुद्धिपूर्वक आते हैं, और बाद में अबुद्धिपूर्वक विकल्प। बट वो विकल्पों में जो हमारे एकत्व है, आसक्ति है, वो टूट जाती है। उसका भी भेद ज्ञान करना है, उसका भी भेद ज्ञान करना पड़ेगा, उसमें एकत्व बुद्धि को भी तोड़ना पड़ेगा। विकल्प आएंगे ना, किसने मना किया है? बट उसमें हमें डरना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। और विकल्प आए तो भी क्या, बस मेरी बाउंड्री इधर तक है। मेरे को ये डिसाइड करना है कि इस विकल्पों की वजह से ये नहीं हुआ है, और इसकी वजह से जी नहीं। मेरे में कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। वो डिसीजन लेना है। विकल्प आएंगे, आ, वो तो नो, इट इज नॉट के विकल्प नहीं आएंगे। बस ये मुझे सिर्फ एक बात क्लियर करनी थी कि मैं नहीं कर सकता हूँ, सहज हो जाता है, मैं सिर्फ विकल्प ही कर सकता हूँ। मुनिराज भी मात्र विकल्प करेंगे, कर्तृत्व बुद्धि के साथ वो नहीं कोई कार्य करते हैं, एकत्व बुद्धि के साथ कोई कार्य नहीं करते हैं, परत्व है सब बुद्धि, सब कार्य में। उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो लेवल ऑफ भेद विज्ञान है, वो पूरा का पूरा परत्व है बाकी सबसे। दिखेंगे ऐसे कि जैसे उन्होंने ही किया, बट हम्म। वो एकत्व छूट चुका है। ओके, चलो। प्रायश्चित है हमारे पास 20 मिनट। हाँ, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ, कल्पना आंटी पढ़िए प्रायश्चित। प्रायश्चित।
प्रमाद व अज्ञान से लगे दोषों की शुद्धि के लिए आत्म आलोचना और प्रतिक्रमण आदि द्वारा प्रायश्चित करना प्रायश्चित तप है। यह प्रायश्चित नामक अंतरंग तप 9 प्रकार का है। तो इस प्रकार है: आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और नवा है उपस्थापना। ये 9 भेद प्रायश्चित नामक तप के हैं। आलोचना, गुरु से अपने प्रमाद को निवेदन करने का नाम आलोचना नामक प्रायश्चित है। प्रतिक्रमण, मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन करना प्रतिक्रमण नामक प्रायश्चित है। तदुभय, कोई अपराध तो अकेली आलोचना से शुद्ध हो जाता है और कोई अपराध केवल प्रतिक्रमण से शुद्ध हो जाता है, किंतु कोई अपराध आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से ही शुद्ध होता है। इसे तदुभय नामक प्रायश्चित कहते हैं। विवेक, सदोष आहार तथा उपकरणों का संसर्ग होने पर उसका त्याग कर देना विवेक नामक प्रायश्चित है। व्युत्सर्ग, कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना, मन वचन काय के प्रति ममत्व छोड़ना व्युत्सर्ग नामक प्रायश्चित है। तप, अनशन आदि तपों का करना तप नामक प्रायश्चित है। छेद, दिन, पक्ष, माह, वर्ष आदि के लिए दीक्षा का छेद कर देना छेद नामक प्रायश्चित है। परिहार, कुछ समय के लिए संग से निकाल देना परिहार नामक प्रायश्चित है। उप स्थापना, पुरानी दीक्षा को छेद कर नवीन दीक्षा देना उप स्थापना नामक प्रायश्चित है। तो यहाँ पे प्रायश्चित को भी तप कहा है। अगेन अल्टीमेट गोल क्या है? वीतरागता, शुद्ध तप है ना। तो अल्टीमेट गोल वही रहना चाहिए। तो जो मुनिराज बालकवत अपने गुरु के सामने खुद के दोष को प्रकट करते हैं, आलोचना करते हैं, उसको कहेंगे आलोचना तप। पता चला कि मैंने कोई मिस्टेक करी है तो निवेदन पूर्वक गुरु के सामने जाते हैं और खुद ही को क्रिटिसाइज करते हैं। अब यहाँ पे अगेन ये बात है कि मैं यहाँ पे सतर्क रहूंगा, आगे से मुझसे ये गलतियां ना हो, ऐसी भावना। क्या गलतियां मेरे हाथ में है? नहीं। वही चीज लगेगी ना, यहाँ भी वापस विकल्प आएगा प्रायश्चित का, पर प्रायश्चित हाँ, तो बेसिकली मुझे ऐसी भावना है। देखो, हम भी कभी कभी गुस्सा आदि कर लेते हैं, राइट? तो हमें लगता है कि यार इतना सारा स्वाध्याय किया, ऐसे क्यों विकल्प आ गए, ऐसा क्यों थॉट आ गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हम्म, राइट? होता है ना, हमें भी कभी कभी गिल्टी फील। तो कह हाँ रहे होता है ना। जो परिणाम है, या ये जो सिचुएशंस में हम रिएक्शंस आदि दे देते हैं, उसके ऊपर जीव को तो हमें तो ऐसी ही भावना रहेगी कि ऐसे परिणाम ना आए, राइट? तो ऐसे परिणाम जब आ जाते हैं तो गुरु के सामने जाके कि मुझे ऐसे ऐसे परिणाम आए हैं, इतना प्योर, क्या दिल में इतनी शुद्ध निर्मलता होनी चाहिए कि जैसे जाके बस बोल देना कि भाई ऐसा भाव आ गया। तो गुरु के सामने सब ऐसे बोले ना, पूरे अपने आप को समर्पण कर देना। फिर गुरु अपने को जो जो भी दे कि भाई इससे तू ट्राई कर, ये तेरे उपयोग को स्थिर रखेगा। ऐसे करके हमको जो कोई भी प्रायश्चित देते हैं, एम एक ही है कि हम यहाँ से आगे बढ़े। कभी भी गुरु प्रायश्चित देते हैं, इट इज नॉट कि आप गिरो, वहां से हम आगे बढ़ने के लिए पनिशमेंट जो भी रहती है। पनिशमेंट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। प्रायश्चित को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पनिशमेंट बोलते हैं, बट इट इज नॉट पनिशमेंट। पनिशमेंट इट इज कॉल्ड एज कि सेल्फ ने ही रियलाइज किया है कि मैंने ऐसी कोई गलती करी है या ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, उसको मैं ना दोहराऊं। इसके लिए मुझे जो सावधानियां बरतनी है, वो सावधानियां बरतना, उसको कहते हैं प्रायश्चित। फिर मैं ही खुद की फेंसिंग बनाऊंगा ना, मैं खुद अपने आप को एक एक मर्यादा में रखूं। नियम में बांध दूंगा। मैं इससे बाहर जा सकता हूँ, मुझे डर है, और अगर मैं बाहर गया तो मेरे गिरने के चांस है। इसलिए वो दायरे बना देते हैं मुनिराज, आचार्य जी के हेल्प से।
कि आचार्य जी को पता रहता है कि भाई किसको क्या कौन सी गोली सूट करती है, डॉक्टर जैसे, राइट, जैसे जिसकी तासीर उस हिसाब से उसको दवाई देते हैं। तो ऐसे आलोचना गुरु के सामने करते हैं। प्रतिक्रमण में मेरा दोष मिथ्या हो यानी खत्म हो, नाश हो जाए, उसको कहेंगे प्रतिक्रमण प्रायश्चित। तदुभय यानी दोनों कॉम्बिनेशन, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों। फिर विवेक यानी ऐसा कोई आहार या उपकरणों का संसर्ग होना जो जो दोष वाले है, सदोष है, उसका त्याग करना, यानी स्मृति से ही विवेक का ज्ञान होना, कि मुझे ख्याल में पड़ जाना कि ऐसी कोई गलती हो गई है कि मैंने कुछ आहार ऐसे ले लिया है, या कोई उपकरण ऐसे ले लिए है, या मैंने कुछ ध्यान नहीं रखा है जिससे जीवों की थोड़ी सी हिंसा हुई है, या सदोष कोई वस्तु ग्रहण किया है, तो वो ख्याल में पड़ जाना, उसको कहेंगे विवेक प्रायश्चित। फिर व्युत्सर्ग यानी कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना, यानी मन वचन काय के प्रति ममत्व छोड़ना, ऐसा प्रायश्चित। फिर अनशन आदि तपों का करना, इसको कहेंगे तप प्रायश्चित। दिन पक्ष माह वर्ष आदि से दीक्षा का छेद करना, उसको कहेंगे छेद नामक प्रायश्चित। कोई एग्जांपल देगा? रक्षाबंधन विष्णु कुमार विष्णु मुनिराज कुमार मुनिराज ने। ये मुनिराज के लिए आएगा ना, हाँ, ये सब, जैसे उन्होंने ये मान सब, लो दीक्षा ले ली, ये सारे। हाँ, तो दीक्षा ले ली, लेकिन जैसे अपने एक मुनि महाराज का एग्जाम्पल आता है कि ये कौन सी कथा में कि उन्होंने मतलब अपना पद गिराया और उन्होंने उनके भाव आए बचाने के, और फिर बाद में उन्होंने वापस दोबारा से, तो वही हुआ ना दीक्षा छेद, मतलब वो रक्षा मतलब रक्षाबंधन का जो उनमें, था, जो एक मुनि हाँ महाराज हाँ, का जो था, 700 मुनियों का उपसर्ग का, है ना। तो वो हाँ, दीक्षा छेद ये ही हुआ ना, उसका कि भी है उन्होंने, शायद। क्योंकि मुनि के योग्य तो वो कार्य है नहीं, तो उन्होंने, उनके मन में भाव आया तो उन्होंने फिर बाद में दोबारा से फिर दीक्षा ली उन्होंने। इनका आचार्य संबंध भद्र का भी आ जाएगा, जब हाँ, उनको वो आचार्य संबंध भद्र का भस्मादि भी आता व्याधि हुई थी तो उन्होंने किया था। हाँ हाँ, तो तो यहाँ मतलब वो अपने उससे च्युत हुए ना, गिरे अपने उससे, और फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ली दोबारा, बराबर, राइट, तो यही बात वो है। दीक्षा का छेदन वही हुआ ना शायद, सही मेरे बात। ख्याल में। तो ये सब कहते ज्ञानी है। हैं कि छेद प्रायश्चित तप है। फिर परिहार यानी कुछ समय के लिए संग से निकाल देना। आचार्य जी को लगता है कि थोड़े टाइम के लिए इसको अकेले रहने दो, तो ऐसे भी प्रायश्चित होते हैं। जैसे कि अगेन यही जो हमारा विष्णु कुमार मुनिराज का चला था, इसमें ही हम्म। जो मुनिराज थे, कौन से मुनिराज का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पता है प्रियंका जी आपको? ऐसा कुछ हाँ, नाम था विराट के। जो एक रात के लिए संघ से बाहर ही जिन्होंने रहे थे, यस, जिनके ऊपर वो जो ब्रज तलवार जो उन्होंने मानी थी। राइट। तो दूरदृष्टि रहते हैं ना आचार्य जी। आचार्य जी की बहुत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे संघ की रक्षा करना, राइट। और हर एक दीक्षार्थी को, उनको तो ऐसा ही है कि हर हर मुनि जल्द से जल्द मोक्ष में जाए, राइट। तो उनकी तो स्टे माइंड माइंड तो ऐसा ही है, थॉट प्रोसेस तो ऐसा ही है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाए और सभी लोग अपना कल्याण करें। अब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि मुनि से कोई दोष हो जाए, तो संघ का भी तो है, बचाव करना पड़ेगा। तो जो सूटेबल रहता है उस हिसाब से वे डिसीजन लेके ऐसे प्रायश्चित आदि देते हैं, राइट। अब उस समय जब परिहार का जो प्रायश्चित मिला वो मुनिराज को, तो वो मुनिराज कितना खेद खिन्न हुए। नहीं, उन्होंने तो बड़े मतलब डरा भी। उससे कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, अपना कर्तव्य मान के उसका पालन किया। तो ऐसे सामने जो प्रायश्चित लेने वाले मुनिराज रहते हैं ना, वो भी बहुत हाई लेवल के रहते हैं। दे टेक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली, कि ये मेरे ऊपर जाने के लिए ही सब बातें चल रही है। तो वो भी जब अकेले गए तो अपने ध्यानस्थ अवस्था में थे, जी। राइट। तो वैसे ऐसा, और प्लस एडिशनली वो रिद्धि जाग गई, या आई थिंक वो कोई वन के देवी ने जो किया था हाँ, उनके। अवन देवी जी। हाँ। तो बात है कि हर मुनिराज अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे प्रायश्चित लेते हैं।
ना कि गिरने के लिए या ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे मैं बोल दूं आचार्य जी को, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे से उनको कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि इतनी निर्मलता आ जाती है उनके दिमाग में, मन में। उसमें ईगो का प्रश्न ही नहीं उठता ना, ईगो का प्रश्न ही नहीं उठता है, होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है मुनिराज को, सच्चे मुनिराज। क्योंकि वो तो समझते हैं ना इस बात को, और उनकी जो गलती हुई है वो भी समझते हैं कि मुझसे गलती हुई है और मुझे प्रायश्चित करना है, तो उसको लेते ही नहीं है ना उस भाव से। नहीं लेते। राइट, अभी लास्ट वाला उपस्थापना, यानी पुरानी दीक्षा को छेद करके नवीन दीक्षा देना, इसको कहते हैं उपस्थापना नामक प्रायश्चित। वही जो हमारे मतलब थे, कौन से, एक तो विभूति मुनि। भस्म व्याधि नामक जो रोग हुआ था ना, वो मुनिराज का भी यही था। समन भद्रा आचार्य जी, राइट। बट और एक मुनिराज थे ना जिन्होंने जिन्होंने शादी कर ली थी, क्या नाम। शिवभूति मुनि। थैंक यू, आप लोग मेरे लिए वरदान हो। आपका क्षोभम बहुत अच्छा है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। ओके, तो शिव भी उपस्थापना प्रायश्चित हुआ, तो उनको भी लगा अरे वाह, मैं इतना मतलब गृहस्थ अवस्था में आ गया, फिर भी आचार्य जी ने मुझे याद किया, राइट। और वापस उनकी दीक्षा ले ली, दीक्षा हुई। तो ऐसे सब प्रायश्चित होते हैं। प्रायश्चित इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ मुनिराज, और आगे बढ़ने के लिए, गिल्टी फील कराने के लिए या भावों को गिराने के लिए कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। कभी भी हमारा जो जिन धर्म है वो नेगेटिव इम्पैक्ट वाला नहीं रहता है। ओके, चलो आगे विनय पढ़िए, कौन पढ़ेगा। मैं पढ़ू। विनय तब पढ़िए अतुल जी। प्रायश्चित की चर्चा। हाँ पढ़िए पढ़िए। एक पढ़ा पढ़ू। हाँ पढ़िए। विनय तप, प्रायश्चित की चर्चा के उपरांत अब विनय तप की बात करते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, इस प्रकार ये 4 प्रकार का विनय तप है। ज्ञान विनय निश्चय विनय है और ज्ञानी की विनय उपचार विनय है। दर्शन विनय निश्चय विनय है और सम्यक दृष्टि की विनय उपचार विनय है। चारित्र की विनय निश्चय विनय है और चारित्रवंतों की विनय उपचार विनय है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय, निश्चय विनय और इनके धारक देव गुरुओं की विनय उपचार विनय है। विनय तप तप धर्म का भेद है, अतः इसका उपचार भी धर्मात्माओं में ही किया जा सकता है, लौकिक जनों में नहीं, माता पिता आदि में भी नहीं। बिना विचारे जहां जहां नमने का नाम विनय तप नहीं है, वैनयिक मिथ्यात्व है। विनय अपने आप में अत्यंत महान आत्मिक दशा है। सही जगह विनय होने पर जहां वह तप का रूप धारण कर लेती है, वहीं गलत जगह की गई विनय अनंत संसार का कारण बनती है। विनय सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य एवं सबसे बड़ा पाप भी है। विनय तप के रूप में सबसे बड़ा धर्म, 16 कारण गुणों में विनय संपन्नता के रूप में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होने से सबसे बड़ा पुण्य, और विनय मिथ्यात्व के रूप में अनंत संसार का कारण होने से सबसे बड़ा पाप है। विनय के प्रयोग में अत्यंत सावधानी आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि आप जिसे विनय तब समझ कर रहे हो वह विनय मिथ्यात्व हो। इसका ध्यान रखिए कि कहीं आप विनय तप या विनय संपन्नता भावना के नाम पर विनय मिथ्यात्व का पोषण कर अनंत संसार तो नहीं बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से कह दिया है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ऐसे 4 प्रकार के विनय तप है। ज्ञान विनय उसको कहेंगे निश्चय विनय, और ज्ञानियों का विनय उपचार विनय। दर्शन विनय निश्चय तप है, और सम्यक दृष्टियों का विनय व्यवहार यानी उपचार विनय है। चारित्र की विनय निश्चय विनय, और चारित्रवंतों की विनय उपचार विनय है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र का विनय उसको कहेंगे निश्चय, और देव और गुरुओं का विनय उसको कहेंगे उपचार विनय। क्लियर यहाँ तक, बराबर। अब यहाँ पे विनय तप धर्म का भेद है। विनय किसका है,
तप धर्म का भेद है, अतः इसका उपचार भी किससे होना चाहिए? धर्मात्माओं से धर्मात्मा में किया जा सकता ही किया जा सकता है। विनय किसमें होता है? मुनि राजों के मुनि लिए, राजा के लिए, ऋषियों के लिए, श्रावक, सम्यक बराबर। सम्यक दृष्टियों के लिए, हाँ जी, बेसिकली जो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं उनकी उन्हीं विनय, को। बराबर। माता पिता, लौकिक जन आदि, इनका विनय करना या नहीं करना? नहीं, लौकिक के लौकिक के लेवल पे करना, बट है। धर्म, विनय तो करना है, वो व्यवहार विनय हो जाएगा। लौकिक के हिसाब से जो विनय होता है वो होता है, बट धर्म के हिसाब से विनय, मतलब नहीं, उनकी कोई पदवी धर्मात्माओं के लेवल पर नहीं है, राइट। हम जो कहते हैं कि देवशास्त्र गुरु का विनय नहीं होता है उनका। फिर बिना विचारे हम यहाँ तहाँ जो कहते हैं ना, सब धर्म सेम है, सब ओनली बीत रखता हूँ। मुक्ति को हाँ, लेकर बाकी जाएंगे, वो सब मिथ्यात्व। रास्ते में कितने भी मंदिर आ जाए सबको ऐसे 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 करके निकले, राइट। तो सब मिथ्यात्व में आएगा। सिर्फ वितरागी यस, गुरु और जो देव को ही वितरागता के पोषक, अपनी मेन विनय, बाकी वही उन्हीं बाकी का, सब मिथ्यात्व के पोषक रहेंगे। उन्हीं का विनय कर सकते हैं, बाकियों का विनय नहीं, क्योंकि वो हो जाएगा वैनिक मिथ्यात्व। वैनिक मिथ्यात्व जो हमारे अनंत संसार का कारण हो जाता है। कुछ ऐसे भी विनय करते हैं कि हमसे तो श्रेष्ठ है इसलिए इनका विनय कर लेना, तो वो भी मिथ्यात्व में विख्यात आए। हाँ, इसलिए बोला है ना, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र। ओके, वो बहुत कंपलसरी है, सच्चे देव शास्त्र गुरु ही होने चाहिए। विनय अपने आप में अत्यंत महान आत्मिक दशा है। सही जगह विनय होने पर वह तप का रूप धारण कर लेती है, और गलत जगह अनंत संसार का। मिथ्यात्व बंद वर्ल्ड कारण, अनंत संसार का कारण बन जाता वर्ल्ड टूर पे लेके जाएगी, राइट। विनय सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा बड़ा पुण्य भी है, और सबसे बड़ा पाप भी है। है, हाँ, राइट। अब हमें इतना विवेक होना चाहिए कि मुझे उसे कहाँ लगाना है, राइट। अगर मैं गलत जगह पे यहाँ वहाँ वंदन आदि कर लूं, या उनको श्रेष्ठ मानूं, या उनको सुख का कारण मानूं, तो ये हो गया संसार का कारण, राइट। जो वितरागी नहीं है और उनको वितराग स्वरूप मान लेना, या मोक्ष का कारण मान लेना, तो ये हो गया वैनिक मिथ्यात्व, अनंत संसार का कारण। फिर सबसे विनय तप के रूप में सबसे बड़ा धर्म है, और 16 कारण भावनाओं में भी विनय संपन्नता के रूप में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने से पुण्य का भी कारण है। तो बेसिकली हमें इतना तो विवेक होना ही चाहिए कि हमें कहाँ पे वंदन करना, क्यों 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 क्यों, क्योंकि मेरे सुख का प्रयोजन है। सुखी किसे होना है? मुझे, मुझे मुझे राइट। तो बिकॉज मेरे सुख का प्रयोजन है, इसलिए मुझे सावधानी पूर्वक ध्यान में रख के, विवेक का यूज करके, कि कहाँ पे मुझे वंदन आदि करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपना पूरा सर उनके हवाले कर रही हूँ। अगर मैंने अपने आप को पूरे के पूरे उनके हवाले किया है, तो इसका अर्थ ये है कि अब मैं उनके अंडर आ चुकी हूँ। अब ये मुझे आइदर ऊपर लेके जा सकते हैं या नीचे लेके जा सकते हैं। यदि वो व्यक्ति वितरागी नहीं है तो फिर वो मुझे संसार में रुलाएगा, यदि वह व्यक्ति वितरागी है तो वो मुझे मोक्ष दशा लेके जाएगा। इसलिए विनय ध्यान से सोच समझकर हमें करना चाहिए। विनय के प्रयोग में अत्यंत सावधानी आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसे विनय तब समझकर कर रहे हो वो वैनिक मिथ्यात्व हो। इसका ध्यान रखिए कि कहीं आप विनय तप या विनय संपन्नता के भावना के नाम पर वैनिक मिथ्यात्व का पोषण करके अनंत संसार नहीं बांध रहे हो। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानना जरूरी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार, जिसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की बातें करी है। तो वो वापस हमें अगर लगे कि मुझे कोई डाउट है
तो मुझे वो पढ़ लेना। चलो, मेरे पास है 5 मिनट्स, पर ये 5 मिनट्स में होगा भैया वृत्ति? नहीं हो। में नहीं हो पाएगा। ये दीदी बड़ा है, 3 पेज का है। बड़ा बड़ा है, हाँ। ठीक है, चलो, तीन किसी पेज का कोई प्रश्न? सिर्फ मतलब मैं चाहती हूँ कि हम अभी सब हर चीज को अप्लाई करना स्टार्ट करें। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।